हेलो। हाँ देव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, अब वो एक पूछना था आपसे। बताओ। हाँ हाँ, वो एक मैंने तत्वमसी चैनल में अभी मैंने देखा अभी एक वाक्य पढ़ा कि गर्भिणी वृत्ति ब्रह्मबोध नहीं करा सकती। वृत्ति वृत्ति व्यापकत्व अपेक्षित है और फल वृत्ति उसके विरोध में है। तो ये तो समझ में आया, लेकिन जो गर्भिणी वृत्ति जो है वो आप ब्रह्म बोध नहीं करा सकती। तो इसका मतलब ये ना, किसी की वस्तु को जानने की इच्छा, उसका मतलब यही होता है ना। जो आप ऐसे समझो, हाँ जी। कोई भी कार्य होने से पहले हाँ हाँ उसका मन में विचार आता है, हाँ, और समझ गया। उससे भी पहले वो विचार से पहले भी कारण शरीर में गर्भस्थ है। गर्भस्थ, हाँ जी हाँ जी। तो ये जो विचार आता है ये रिएक्शन है। अच्छा, हाँ वो एक्शन वो। हाँ, रिएक्शन है। और जो तुम कार्य करते हो शारीरिक रूप से, ये रिएक्शन का भी रिएक्शन है। हाँ, लेकिन ओके ओके। लेकिन एक्शन उसका कारण शरीर में। जी यानी जी। कि आपको मीठा पसंद है, हाँ वो आपके कारण शरीर में बैठा है। हाँ जी। हाँ, तो वहां से वो संचालित है, इसीलिए अच्छा, आपको कारण पसंद सर से, है। हाँ 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 हाँ, इसीलिए वहां से फिर आपको जैसे ही मीठा दिखता है तो विचार उत्पन्न होता है, खा ले भाई। हाँ जी फिर उसका रिएक्शन ये हुआ, फिर एक और रिएक्शन हुआ कि अब आप गए और उसको किया। हाँ जी। तो इसीलिए कहा है गर्भणी वृत्ति ब्रह्म के योग्य नहीं। योग्य नहीं, हाँ अतएव वृत्ति की व्यापकत्व अपेक्षित है। हाँ हाँ वृत्ति यानी कहने का इसका सार यही है जो मैंने आपको समझाया था, वृत्ति व्याप्ति में ही रहो। हाँ, आपने आपने समझाया था, वो तो मैं समझ गया। वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है, फल व्याप्ति नहीं है। फल व्याप्ति अगर आप करेंगे तो जीव हो जाएंगे। हाँ, वो तो जीव हो जाएंगे, और वृत्ति व्याप्ति में वो व्यापकत्व आप आता है। स्वरूप में रहेंगे। हाँ, स्वरूप में रहेंगे। हाँ, तो स, वृत्ति देव व्याप्ति में ही हाँ जी अपनी स्थिति बनाई है। हाँ जी हाँ जी। हाँ देव, वृत्ति व्याप्ति अब में वो भी रहने। और वो भी बनाना नहीं है, हाँ, नेचुरल वो है। नेचुरल है, हाँ नेचुरल हाँ, है। बनाने की जैसे, कोशिश नहीं करनी। हाँ, जैसे जागते हुए सोना हाँ हाँ हाँ, सबसे, बिल्कुल वैसे। हाँ सबसे बेस्ट और ये ये है ये। सुनो, और ये हाँ होगा जी। कब? हाँ 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 जब हाँ हाँ, होगा वही जब वही देव। ये होगा कब? जब आपकी हाँ कामना वासना हट जाएगी। हाँ क्योंकि आपकी कुछ इच्छा ही नहीं होगी देखने। जब तक इच्छा है जब भी तो देख रहे हो इस जगत को। हाँ, सही सही है। जब आपका कोई इच्छा कामना ही नहीं रहेगा तो क्यों हम्म देखोगे इसे? हम्म। वैसे समझे? तो देव, हाँ समझ गया। वैसे देव, मुझे ऐसा अनुभव हुआ अभी हाँ, 2-3 दिन में कि मेरे से कुछ नहीं है। जब मैं चिंतन करता करता पहुंचा ऊपर, जैसे चिंतन होता रहा, तो फिर ऐसा लगा कि मेरे से अलावा कुछ भी नहीं है, ये सब है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और त्रिकाल में भी नहीं है। हाँ, तो ये अब आपको अनुभव होने लगा ना, तो ये बहुत हाँ दिव्यता है। हाँ हाँ हाँ, यस। आपके साथ जो बात हुई थी, हाँ उसके बस वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ देव। मैं जब आपने जो तरीका बताया था उस टाइप में चिंतन करता करता गया, तो बस ऐसा मुझे अनुभव हुआ ऐसे ही। कि मैं, हाँ इसको और दृढ़ करिए। हाँ जी और उसको जब रोज रिफ्यूज करेंगे, हटाएंगे कि ये क्यों बोला जाता है मिथ्या मिथ्या मिथ्या, कहने का मतलब है आप वृत्ति व्याप्ति में रहो। फल व्याप्ति को मिथ्या कहा जा रहा हाँ, फल व्याप्ति को मिथ्या कहा जाए, हाँ है। हाँ, हाँ क्योंकि आप उससे ये आपने जो जीव सृष्टि बना ली है ना, ये दिक्कत है हाँ आपकी। हाँ। हम्म। इसी से मुक्त होना मुक्त है। अच्छा, दूसरा एक मैंने अपनी ओर से एक एग्जाम्पल मैंने देखा देव। जैसे सूर्य की किरण निकलती है, हम्म, बीच में जल आता है। हम्म, जो सूर्य की किरण है वो हमारा सेल्फ आत्मा है, वो हम खुद है। हम्म, बीच में जो अंतःकरण जो आता है, अंतःकरण रूपी जल आता है, वो अंतःकरण है। और जो बाकी 7 कलर जो हमें मिलते हैं, वो ये हाँ सारा का सारा जगत है। हाँ, ऐसे ही है। तो
ये सही है ना देव ये? बिल्कुल। हाँ, ये ऐसा मुझे एकदम विचार आया ऐसा, क्योंकि अभी इंद्रधनुष थोड़ा अभी बना था हमारे यहाँ, तो उस पर से मैंने ऐसा कुछ विचार सूझा। लेकिन जो प्रकाश है ना वो अनंत है। हाँ जी, प्रकाश अनंत है। अच्छा, प्रकाश हाँ, अनंत है, अनंत प्रकाश प्रकाश यानी कि अपना खुद का प्रकाश। हाँ वही। हाँ, वो तो अनंत है, ये तो जड़ सुनो प्रकाश है। हाँ जी। आपके अंदर दो प्रकाश, हाँ। एक जो मिथ्या है और एक जो असली है। हाँ, एक असीम है। हाँ जी। एक असली है, सत्य है। हाँ जो जो कभी नहीं हटता। हाँ हाँ और एक है जिसको चिद आभास कहते हैं, आभास हाँ। कहते हैं उसे, वो भी प्रकाश है। जैसे जैसे आप ऐसे देखो, आपके हाथ में आपने कभी बचपन में गेम खेला हो, शीशा लेके हम लाइट चलाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सूर्य की तरफ दिखा के लाइट इधर उधर भेजते थे। हाँ, वो अंतःकरण का है। हाँ, वो अंतःकरण है, शीशा जो है वो। हाँ, समझ गया समझ गया। और जो वो प्रकाश आ रहा है जिससे हम भेजते थे, वो तुम हो। अब तुम्हारे से गलती क्या हो रही है, तुम इसको जो शीशा वाला प्रकाश है ना, इसको मैं मान रहे। ये गलत है। अच्छा, यानी कि जो अंतःकरण में जो प्रकाश निकला और सामने कोई चीज पर पड़ा, हाँ, तो डबल प्रकाश हो गया ना। वो हम है। ये डबल जो प्रकाश है, इसी को तो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति कहते हैं। हाँ, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति, ठीक। हाँ। दो प्रकाश ही तो हो रहे हैं ना, एक तो आप फल व्याप्ति कर रहे हो एक प्रकाश से, और एक से आप वृत्ति व्याप्ति कर रहे हो। इस शीशे वाले एग्जाम्पल को अपने ऊपर घटाओ तो समझ में आएगा क्लियर। नहीं, फिर से एक दफा समझाओ ना देव। एक सामने वस्तु पड़ी है। हाँ, ठीक, पड़ी है। उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सामान्य। हाँ, सामान्य पड़ रहा है, सामान्य प्रकाश, ठीक। एक आपके हाथ में शीशा है। ओके। हाँ, आप शीशे की तरफ दिखा के फिर से उस पुस्तक पे उस सामने वाली वस्तु पे डाल रहे हैं। हाँ, तो ये डबल हो गया ना। हाँ, यस, ये डबल हो गया। और सुनो, सुनो, शीशे को भी वही प्रकाशित कर रहा है, वही सामान्य प्रकाश। हाँ 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 हाँ। और जो सामने वस्तु पड़ी है उसको भी सामान्य प्रकाश प्रकाशित कर रहा है। लेकिन आपने इस वाले शीशे से जो उसको देखा, वो रिफ्लेक्शन है, वो गलत है। हाँ, वो जो अंतःकरण है वो गलत है। तो फिर देव ऐसे देखा जाए तो फिर टेबल तो है ही नहीं ना। वो है ही नहीं ना, है ही नहीं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, है ही नहीं। हाँ, प्रतीति मात्र। अरे इसी को तो प्रतीति कहते हैं। हाँ, और जो प्रतीति होती है मृग मरीचि का प्रतीत तो होता है, लेकिन होता थोड़ी है। ऐसे तो ये प्रतीत हो रहा है। जैसे मृग मरीचि का होती है। बात समझ आई? अब इस शीशे वाले दृष्टांत को अपने ऊपर दिन में 2-4 बार करो, समझ में आएगा। एक ही वस्तु को दो प्रकाश प्रकाशित कर रहे हैं, ये इस पे ध्यान करो। एक तो सामान्य प्रकाश तो है ही, वो ऑलरेडी है, वहां करना नहीं है, वो ऑलरेडी है वहां। लेकिन एक जो शीशा है अंतःकरण, वो एक प्रकाश लेके जा रहा है, वो गलत है। क्योंकि इससे वो सीमित हो जा रहा है सामान्य। हाँ, सीमित हो जा रहा है। हाँ, वो तो सबको बराबर प्रकाशित कर रहा है सामान्य। देखो सूरज का प्रकाश सबको बराबर। हाँ, वो तो सबको बराबर प्रकाशित कर रहा है ना। लेकिन एक शीशा आपने हाथ में पकड़ लिया तो उससे चीजों को देख रहे हो तो अंधेरे में भी रोशनी और ज्यादा प्रकाश दिख रहा है, बल्कि जो सामान्य है उससे भी ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। उससे भी ज्यादा रिफ्लेक्टेड, उससे भी ज्यादा दिखता है। हाँ, तो वैसे वो रिफ्लेक्टेड जो है ना उसमें फंसे हो, उसको हटाना है। और वो शीशा हटाने का मतलब है कि आपको स्वयं को हटना है, जिसको आप मैं करते हो सीमित। और हटने का मतलब ये नहीं है कि इसको खत्म कर देना है, इसको मतलब समझ लेना है, इस बात को अच्छी तरह से बैठा लेना है कि मैं तो ये हुई नहीं। फिर इसी जब ही तो जीवन मुक्त हो जाता है वो, जब ये कहने लग जाता है मैं ये हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वो चिदाभासित है। चिदाभासित है, ठीक। हाँ, और चिदाकाश जो है वो सामान्य प्रकाश है। और दूसरा भी एक तरीका है देव, मैंने सोचा है ऐसा कि हम सपोज ये बॉडी को एक साइड पर रख दीजिए, रख दो,
पूरा का पूरा बॉडी, तो इसमें इंद्रिय सब साइड पर रख दे तो केवल हम ही बचते, और जब हम ही बचते तो और कुछ नहीं है, केवल हम ही है। हाँ, तो सुसुप्ति में यही करते हो आप, इसे उठा के रख देते हो। हाँ सुसुप्ति में यही होता है। हाँ, तो सामने जो वस्तु दिखती है वस्तु है ही नहीं। हाँ, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सुसुप्ति में आपको जाते हो आप रोज। हाँ हाँ, लेकिन वो अज्ञान है ना देव। नहीं नहीं नहीं, जब ज्ञान हो गया तो अज्ञान नहीं रहता है फिर। हाँ, ज्ञान हो गया तो अज्ञान नहीं बुद्धि, रहता। जिस बुद्धि को ज्ञान हो गया, अज्ञान में आप जब कह सकते थे जब आपको नहीं पता था कुछ भी, जब आपको समझ में आ गई बात तो वहां फिर कहाँ रहा बुद्धि? बुद्धि है ही नहीं, वो तुम पहले ही कर चुके हो उसका निश्चय जागृत में। समझ गए? हाँ, फिर तो मौन ही रहेगा ना केवल। तो ये सुसुप्ति अवस्था ही तो जागृत में घटानी होती है। हाँ, बुद्धि को हटा, जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं होगा तो वो सुसुप्ति है गहरी, जागृत में भी। हाँ, कामना, वासना, तृष्णा ये छोड़ दीजिए, अपने आप स्वरूप में स्थित है, जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों भागोगे? काहे को भागोगे, क्यों परेशान होगे? और एक बात बोलूं, आज तक मुझे किसी ने ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया था, किसी ने भी नहीं। वो शास्त्र जो पढ़ते थे बस वो समझा देते थे, बाकी और बात खत्म। लेकिन आपने जो आवरण जो हटाने का ट्राई, मैं अभी हटा रहा हूँ, धीरे धीरे हट रहा है आवरण ऐसा करके, तो वो आपके शब्दों से ही होता है ये। कोई बात नहीं, चलो आपको लाभ मिलना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है कि आपका आवरण हटाना, हाँ, ऐसे शब्दों को बताना। हाँ, वो जो जगह जगह होता है ऐसे आपको बताने वाले बहुत कम मिलेंगे जो क्लियर हाँ, करें। नहीं तो किसी के पास नहीं है देव। हाँ, वो उलझा के रखना चाहते हैं। हाँ, किसी के पास नहीं है, वो तो मैंने देखा। चलो, वो एक परमानंद अखंड धाम वाले है ना। हाँ हाँ, वो उनका और आपका बिल्कुल सेम आता है देव। हाँ हाँ, वो भी सही बताते हैं, उनको आप बढ़िया उन्हीं को सुनो और बाकियों को छोड़ो। हाँ, हमारे से बात कर लिया, जो संशय हो हमसे बात कर। मैं तो आपको ही सुनता हूँ क्योंकि आप पर्टिकुलर मुझे बोल रहे हैं। जी जी जी, तो वो मुझे इफेक्ट ज्यादा करता है, वो जनरल बोल रहे हैं, वो एक मंच पर से बोल रहे हैं, तो वो जितने आपकी जो इफेक्ट होती है शब्दों की, वो इतनी वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ पर जनरलाइज हो जाता है। जी जी, लेकिन आपको वहाँ आप पर्सनली मुझे समझा टारगेट करके बोलते हैं। जी जी जी, तो इससे ही पता चलता है। हाँ, इससे ही पता चलता है जी। हाँ जी। चलो सुनो, ये आपने रिकॉर्ड किया? हाँ, नहीं तो ये मैं आपको बस सुनने के इतने तालावेली होते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, तो आपके पास रिकॉर्ड हो तो मुझे भेज देना। ठीक है ठीक है। हाँ जी देव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम देव। हाँ जी।